मैं आज आपको ये बताने वाली हूँ कि कैंसर में कैसे डाइट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। 2020 में 1.3 मिलियन पेशेंट्स इंडिया में कैंसर से जूझ रहे थे और ये अभी स्टैट्स आया है कि 2025 से 25 तक यही नंबर्स 1.57 मिलियन होने वाले हैं, जिसका मतलब 12.8% पेशेंट्स हमारे देश में बढ़ने वाले हैं। कैंसर का नाम सुनते ही सब बहुत दुख में चले जाते हैं और बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो टाइम भी लगाता है और पेशेंट को बहुत सारा उसमें सपोर्ट चाहिए होता है। सपोर्ट तो चाहिए होता है, पर सबसे अहम सपोर्ट होता है एक न्यूट्रिशन का। ये तो कोविड ने हमें बहुत अच्छे से बता दिया कि न्यूट्रिशन का क्या रोल है हमारी जिंदगी में। जिस टाइम एक बच्चा पैदा होता है और जब तक वो दुनिया में जीता है, उसको न्यूट्रिशन बैलेंस करता है हर तौर तरीके से। बट अनफॉर्चुनेटली जब किसी को कोई बीमारी आती है और कैंसर जैसी बीमारी आती है, तो जिस दिन डिटेक्शन होता है और जब तक वो क्योर हो जाता है, न्यूट्रिशन का सपोर्ट बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एमजीएम हॉस्पिटल वाशी में हम ऐसे पेशेंट्स को जो रेडिएशन करवाते हैं, कीमो करवाते हैं या ड्रग्स पे ही होते हैं, एडमिट होते हैं या ओपीडी में हमारे पास आते हैं, हम उन्हें इंडिविजुअलाइज डाइट्स देते हैं। हम उन्हें उनके लाइफस्टाइल, उनके काम करने के तौर तरीके के हिसाब से उनके डाइट्स प्लान करते हैं। उनके लाइक्स और डिसलाइक्स को हम कंसिडर करते हैं। हम ये देखते हैं कि कौन सी चीज़ उन्हें सही मात्रा में देनी चाहिए, ताकि सिर्फ हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कैलकुलेट ना करें, पर हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे भी गौर करना शुरू कर दें। कई बार क्या होता है, हमारे रिश्तेदार और हमारे फ्रेंड्स हमें बहुत तरह की चीज़ों का ज्ञान देते हैं, ये खा लीजिए, ये नहीं खाइए। कोई चीज़ किसी के लिए अमृत होती है और वही चीज़ उसके लिए जहर बन जाती है। तो अगर आप कैंसर का ट्रीटमेंट करा रहे हैं और आप अपने डॉक्टर को मिल रहे हैं, कंसल्टेंट को मिल रहे हैं, आप डाइटिशियन को ज़रूर एक बार मिलिए, ताकि आप ये जान पाए कि आपके लिए आपकी डाइट में क्या सही है। क्योंकि अगर आप पूरी तरह से दवाइयाँ लेंगे, ट्रीटमेंट कराएंगे, प्रोसीजर्स कराएंगे, पर आप न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं देंगे, शायद आपका जो इनटेक है, खाने पीने का जो मात्रा है, कम हो गई है। अगर वो आप अपने डॉक्टर को या डाइटिशियन को नहीं बताते हैं, डिस्कस नहीं करते हैं, तो आपके रिजल्ट सही नहीं हो जाएंगे। और ये सारी चीज़ें जो प्लानिंग है डाइट की एक कैंसर पेशेंट की, ये क्लिनिकल डाइटिशियन जो हॉस्पिटल से जुड़ी होती है वो ही कर पाती है। और वो आपको अच्छे से ये सारी चीज़ें समझाएंगी कि कैसे आपने क्या चीज़ें इन्वॉल्व करनी है अपनी डाइट्स में। और जब भी आप कंसल्टेशन करेंगे, आपकी फैमिली का कोई मेंबर या आपका कोई फ्रेंड भी आपके साथ रह सकता है, ताकि वो हमें ये बता सकता है कि कुकिंग के टाइम आपको क्या दिक्कतें आ रही हैं, जो खाना वो बता रहे हैं। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट होती है। शुरू शुरू में कई लोग फुल डाइट नहीं खा सकते, तो सॉफ्ट में क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। कई लोग दूसरे शहरों से हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, तो उनके वहाँ के इलाके में क्या चीज़ें मिलती हैं, उस हिसाब से हम लोग उनकी डाइट्स प्लान कर सकते हैं। तो जब भी आप अपने किसी पेशेंट को, अपने किसी रिश्तेदार को या नोन को सलाह देते हैं एमजीएम हॉस्पिटल वाशी में कैंसर का ट्रीटमेंट कराने के लिए, जो वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स है मुंबई और नवी मुंबई का, आप उन्हें ज़रूर एक बार सलाह दीजिए कि वो एक डाइटिशियन से अपना डाइट प्लान करवाएं और जल्दी से ठीक होने की कोशिश करें। थैंक यू।